नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार दुबे और आप देख रहे हैं पी न्यूज चैनल खबरों का बादशाह। कोरोना महामारी से पूरा विश्व आज परेशान है। भारत भी लॉकडाउन करके और तमाम तरीके के उपायों को अपना करके धीरे धीरे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है। जैसा कि वैश्विक आंकड़े देखे जाएं तो भारत उसमें सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस कर रहा है अपनी चिकित्सा सुविधा से लेकर के बचाव के साथ साथ। और इसी कोरोना वायरस को लेकर के हम लोग तमाम जनप्रतिनिधियों के पास भी जा रहे हैं, उनसे सवाल कर रहे हैं कि उनके द्वारा उनके नगर पंचायत क्षेत्र में, उनके विधानसभा क्षेत्र में, उनके लोकसभा क्षेत्र में किस तरह की व्यवस्थाएं चल रही हैं और वो जनता के लिए इस समय क्या कर रहे हैं। क्योंकि उनके लिए एक समस्या ये भी है कि लॉकडाउन का पालन करना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है और उसके साथ साथ उन्हें जनता के लिए काम भी करना है। तो ये बहुत बड़ा चैलेंज है जनप्रतिनिधियों के लिए। आज हम मिर्जापुर नगर पालिका के यशस्वी अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी के साथ बैठे हैं और आपसे आपके नगर पालिका में हो रहे कार्यों के बारे में सवाल जवाब करेंगे। मनोज जी, पी न्यूज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। क्योंकि ये जो कोरोना वायरस है इसका कोई इलाज नहीं है, बचाव ही इलाज है समझिए। तो आपने बचाव के लिए सैनिटाइजेशन या किस किस तरह के उपाय अपने नगर पालिका में किए हैं? आपके माध्यम से पूरे देशवासियों को मेरा प्रणाम। नगर पालिका परिषद मिर्जापुर कोरोना के रोकथाम के लिए 5 तरह की दवाओं का छिड़काव कर रहा है। पहला एंटी लार्वा, जिसको नुआन दवा कहते हैं, उसका छिड़काव हम करा रहे हैं। दूसरा, ब्लीचिंग पाउडर और मैलाथिनाल को चूने में मिला के उसका भी दवा का छिड़काव हम नालियों में, कस्बों में करा रहे हैं। सोडियम हाइपोक्लोराइड पानी के टैंकर में मिलाकर उसका भी सड़क के मुख्य सड़कों पर दवा का छिड़काव किया जा रहा है। रोज हमारी 2 मशीनें फॉगिंग की जाती हैं जो 4 वार्डों में फॉगिंग का काम करती हैं। और सैनिटाइजेशन का काम 2 चरण का पूरा हो गया है, तीसरे चरण में अब काम शुरू होने वाला है। सैनिटाइजेशन का काम भी रोज 2 मशीन से सैनिटाइजेशन हो रहा है, जो रेलवे स्टेशन, रोडवेज, मूल्यांकन केंद्र, बैंक, LIC ऑफिस, न्यायालय, ये सभी सरकारी संस्थाएं और जो भी महत्वपूर्ण स्थान हैं वहाँ पे हम सैनिटाइजेशन का काम करा रहे हैं। इस तरह से 5 तरह से हम नगर पालिका को सुसज्जित करके इस कोरोना की लड़ाई को लड़ रहे हैं। अच्छा मनोज जी, आपने बताया कि सैनिटाइजेशन बहुत बेहतरीन तरीके से यहाँ पे चल रहा है। आप द्वारा और किस तरह के उपाय किए जा रहे हैं जिससे जनता को राहत मिले, से भोजन सामग्री इत्यादि, मास्क, सैनिटाइजर वितरण, इस तरह के कार्य आप द्वारा हुए या नहीं हुए या किस पैमाने पे हुए? हम लोगों ने नगर पालिका परिषद के अपने जो कर्मचारी अधिकारी हैं सबको सैनिटाइजर, मास्क, ग्लव्स, अप्रन, जूता, ये सब कुछ दिया है। और साथ ही साथ हमने अपने कर्मचारियों का माननीय सभासद जी के नेतृत्व में वार्डों में सम्मान समारोह भी कराया, जिससे कि उनका मनोबल ऊंचा हो। और उसी का परिणाम है कि आज मिर्जापुर नगर में तमाम लोगों ने अलग अलग वार्डों में डॉक्टरों का, पुलिसकर्मियों का, स्वास्थ्य कर्मियों का, सफाई कर्मचारियों का सम्मान किया। और हम रोज ये बात कहते हैं और हफ्ते में 3 दिन, उधर भी तो मैं रोज ऑन लाइव रहता था 11 से 11:30, अब हफ्ते में 3 दिन, सोम, बुध, शुक्रवार को मैं ऑन लाइव रहता हूँ। और जो भी जनता की समस्या आती है उसको हमारे हेल्पलाइन नंबर 6396391034 पे कांटेक्ट करके लोग सुझाव देते हैं। हमने इस लॉकडाउन में लोगों के सुझाव को ध्यान में रखते हुए दवाइयाँ मंगवाई, खाद्य पदार्थ भिजवाया, कई लोगों की दवा, कछवा से दवा हमने मंगाया, गैपुरा के लोगों के यहाँ से दवा मंगवाया। तो कई ऐसे काम जो हमारे हेल्पलाइन नंबर पे सुझाव आता था हमने उसको किया है। जहाँ तक राशन और लंच पैकेट की बात है, वो लगातार हम 25 मार्च से बांटते चले आ रहे हैं और आज भी कुछ वार्डों में राशन का पैकेट भेजा गया है। हमने ये प्रयास किया कि मिर्जापुर नगर में कोई भी भूखा न सोए। हमारे माननीय सभासद के माध्यम से, जनता के माध्यम से, जिला प्रशासन के माध्यम से जो भी सूचनाएं आती थी तत्काल हम लोग व्यवस्था करके राशन का पैकेट, आटा, दाल, चावल, नमक, तेल और हल्दी को मिलाकर उसको हम लोग देते थे। और मुझे
पूरा भरोसा है, विश्वास के साथ हम कह सकते हैं कि मिर्जापुर नगर में कोई भूखा नहीं सोया। जैसा कि अध्यक्ष जी बता रहे थे कि किस तरह से वो कर्मचारियों को जो दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कोरोना योद्धा हैं, उनको पीपीई किट और मास्क, सैनिटाइजर, जो भी आवश्यक चीज़ें हैं उन्होंने दिया है। साथ ही साथ राशन के किट 25 मार्च से ही लगातार वितरित किए जा रहे हैं। ये अपने आप में बहुत ही उम्दा कार्य। साथ ही साथ अध्यक्ष जी ने एक बात और कही कि वो हफ्ते में 3 दिन लाइव होते हैं पब्लिक के बीच में अपने फेसबुक पेज के माध्यम से, और लोगों से सीधे रूबरू होते हैं, उनकी समस्याओं को जानते हैं। और उन्होंने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी किया जिसका जिक्र उन्होंने किया। उस हेल्पलाइन पर आने वाली समस्याओं का वो निस्तारण भी करते हैं। ये डिजिटल माध्यम से अपने आप में बहुत अच्छा सराहनीय पहल है कि पब्लिक के बीच न जा करके घर पे बैठ करके ही पब्लिक के बीच हो जाना, ये बहुत अच्छी और बड़ी बात है। अध्यक्ष जी, जो लोग बाहर से आ रहे होंगे अभी, उनकी भी जिम्मेदारियां आपके ऊपर पड़ती होंगी, मुंबई, दिल्ली, कोलकाता से रहने वाले लोग, तो उनके लिए किस तरह की व्यवस्थाएं आपके यहाँ हैं? नगर पालिका परिषद मिर्जापुर में कल तक की जो सूचना मुझे प्राप्त है, 687 लोग आए हैं बाहर से। हमने जिला प्रशासन के सहयोग से वार्ड स्तर पर निगरानी समिति का गठन किया है। जो हमारे सभासद हैं उस समिति के अध्यक्ष हैं, सफाई नायक, आंगनबाड़ी और आशा भूमि उसकी सदस्य हैं। तो जो भी लोग आते हैं उनका हम लोग तत्काल जिला प्रशासन को, स्वास्थ्य विभाग के लोगों को, पुलिस के अधिकारियों को सूचना देकर उनकी जांच कराते हैं। और जांच कराने के बाद कहीं भी लगता है तो क्वारंटाइन किया जाता है। और अब तो सरकार ने व्यवस्था किया, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मैं बधाई देना चाहता हूं आपके माध्यम से, उन्होंने व्यवस्था किया है कि ऐसे लोगों के लिए जो क्वारंटाइन होंगे उनको अनाज और उन्हें 1000 रुपया महीना भी दिया जाएगा। तो सरकार पहल कर रही। एक बिंदु और आपको बताना चाहते हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि जो गरीब असहाय जो पटरी दुकानदार हैं, शहरी पटरी दुकानदार हैं, उनके लिए 1000 रुपया महीना, तो उसके लिए भी हम लोगों ने जो 2751 डूडा में पटरी दुकानदार रजिस्टर्ड थे, उनके खाता नंबर का, उनके आधार नंबर का सबका जांच करा के और प्लस फॉर्म भरवा के हम लोगों ने प्रशासन को भेजा था। उसके माध्यम से 9,868 लोगों को, 6,968 लोगों को 1000 रुपया महीना की 2 किस्त आ चुकी और तीसरी किस्त जून में आनी है। तो लगातार जो भी बिंदु है, और हम बार बार जनता से इस बात की अपील भी करते हैं कि आप घर से जब भी निकलें मास्क लगा कर निकलें, गमछा लगा कर निकलें, रुमाल लगा के निकलें, और विशेष परिस्थिति में ही घर से निकलें, लॉकडाउन का पालन करें। और हम सब जिला प्रशासन के समन्वय से मिर्जापुर को अभी तक नगर पालिका परिषद में एक भी कोरोना के पेशेंट नहीं पाए गए। ये हम सबके लिए माँ विंध्यवासिनी की कृपा है। अध्यक्ष जी, एक बहुत और तगड़ा सवाल है आपके लिए। कारण ये है कि ये धर्म क्षेत्र जाना जाता है, और जो यहाँ के पंडा हैं, जो पुजारी लोग हैं, जो पंडित हैं, विद्वान हैं, जिनकी रोजी रोटी मंदिर से चलती है, या जो साथ में मालीगण होंगे, जो मंदिर के आसपास के दुकानदार होंगे, लॉकडाउन में उनका काफी नुकसान हो रहा होगा मंदिर बंद होने से। तो आपने कुछ इस दिशा में प्रयास किया है कि मंदिर खुले, और या उनकी रोजी रोटी का, जो पंडे हैं, यहाँ के पंडा लोग हैं, जो पुजारी हैं, उनकी व्यवस्था के बारे में कुछ आपका प्रयास रहा है? देखिए, वहाँ के जो 2 मुख्य समाज हैं, 3 समाज, एक पंडा समाज, दूसरा माली समाज, तीसरा नाई समाज, और इन सब के साथ सहयोग में व्यापारी समाज भी है, वहाँ दुकानें भी हैं। सब प्रभावित हैं मंदिर बंद होने से। देश विदेश के लाखों लोग मेले में आते थे, वो सब नहीं आ पाए। लेकिन हमने जो गरीब पंडा समाज के लोग थे उन्हें अनाज की व्यवस्था मैंने कराया, माली समाज के लोगों को भी मैंने व्यवस्था कराया अनाज का, और साथ ही साथ जो गरीब अन्य समाज के लोग थे उन्हें भी अनाज की व्यवस्था हमने कराया। शुरू में वहाँ दुकानें भी बंद थी, लोगों को राशन या जो रोज के दिनचर्या के सामान थे वो मिलने में कठिनाई हो रही थी। फिर मैंने बात किया जिला प्रशासन से, और जिला प्रशासन ने सहयोग किया, दुकानें खुली, लोगों को थोड़ा थोड़ा सामान मिलना शुरू हुआ। जहाँ तक मंदिर खोलने का विषय है, ये पूरे देश के अंदर इस समय मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, वो सब बंद है। तो जैसा हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी गाइडलाइन देंगे, निर्णय करेंगे, तो उस आधार पर खुलेगा। हम भी चाहते हैं कि खुले, लेकिन आप जानते हैं कि इस समय कठिनाइयां हैं। इस कठिनाई में लॉकडाउन में ही सुरक्षित हम सब रह सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि माहौल कोरोना का है, और इस समय हम लोग किसी भी राजनीतिक सवाल पर दबाव या जोर नहीं डालते हैं।
लेकिन चलते चलते मनोज जी एक बार और, क्योंकि पता नहीं कब हमारे चैनल पे आपका इंटरव्यू लगे, आपके जो प्रमुख विकास कार्य हुए हुए आपके नगर पालिका में वो हमारे दर्शकों को अवश्य बताएं। हम जब नगर पालिका परिषद में चुनाव जीत के आए तो हमारी शुरुआत थी कि हम वार्डों का भ्रमण शुरू किए और 2 टाइम झाड़ू लगवाने का काम हमने प्रारंभ किया। दोनों टाइम लगभग 300 से ऊपर मिनी ट्यूबवेल लग चुके, 750 सड़कें खड़ंजा नालियों का टेंडर हुआ और काम हो चुका, 7 नए पार्क बनने जा रहे हैं, टेंडर हो चुके हैं, टांडाफाल में स्थायी गौशाला बनने जा रहा है, साथ ही साथ पूरे शहर में करीब 9000 लाइट लगवाया गया, पूरा शहर को हम लोगों ने जगमगवा दिया है। तालाब और अंत्येष्टि का भी पैसा आया है, वो भी काम होने वाला है। हर एक क्षेत्र में, चाहे वो सफाई को लेकर, पानी को लेकर या प्रकाश बिंदु को लेकर और सड़क की गलियों को लेकर हमने पूरा जितना भी हो सका है प्रयास किया है। और मैं स्वयं रोज सुबह 8 से 9 आवास पे मिलता हूं और साथ ही साथ जब ऑफिस खुला था, ऑफिस रेगुलर जाते थे तो 10 से 12 हम ऑफिस में जरूर बैठ के जनता की समस्या को सुनते हैं। और चूंकि छात्र राजनीति से हम लोग राजनीति करते चले आ रहे हैं, जनता से सीधे जुड़ाव रखने का प्रयास मेरा शुरू से है और आज उसी का परिणाम है कि मिर्जापुर की जनता को जो भी सुख दुख की जरूरत पड़ती है, मुझे याद करती है, तो मैं उनके बीच में खड़ा मिलता हूँ। जैसा कि अध्यक्ष जी ने अभी बताया कि किस तरह की व्यवस्थाएं, किस तरह के विकास कार्य इनके कार्यकाल में चल रहे हैं, हो रहे हैं, और कितनी अच्छी और सुंदर व्यवस्था है कोरोना से लड़ने के लिए। माली समाज के और पंडा समाज के लोगों को, व्यापारियों को ध्यान में रखते हुए कितनी अच्छी व्यवस्थाएं की गई, उनके सुख दुख में साथ देने का काम किया गया है। मनोज जी, चलते चलते हमारे पी न्यूज चैनल के दर्शकों को और अपने मिर्जापुर नगर पालिका के जो भी निवासी हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? हम आपके माध्यम से नगर पालिका परिषद मिर्जापुर और मिर्जापुर जिले के सभी नागरिक बंधुओं से निवेदन करना चाहते हैं कि लॉकडाउन 4 का आज 11वां दिन है। जो सरकार की मंशा है कि आप अपने घर में रहें, सुरक्षित रहें, विशेष परिस्थिति में ही घर से निकलें, मोटरसाइकिल से जब भी निकलें तो अकेले निकलें, मास्क लगा के निकलें, अगर 2 लोग बैठे हैं, महिलाएं हैं तो कोई बात नहीं है, लेकिन वो भी विशेष परिस्थिति में ही निकलें। हम खुद, एक कहावत है कि खुद अगर हम मजबूत रहेंगे, खुद हम सुरक्षित रहेंगे तो भी हम समाज को सुरक्षित रख सकते हैं। तो समाज को सुरक्षित रखने के लिए खुद को भी सुरक्षित होना है। और हम बार बार फेसबुक लाइव में भी कहते हैं, आज आपके माध्यम से भी कहना चाहते हैं कि आप जब भी घर से निकलें, आप किससे किससे मिले, कहाँ कहाँ गए, इस बात को एक नोटबुक में ज़रूर नोट करिए। और इससे अगर हो सकता है आप जिससे मिले हो वो कोरोना का संक्रमित हो या आप संक्रमित हो तो तुरंत जांच हो जाएगी। आप अपने लिए भी और परिवार के लिए भी खतरनाक नहीं हो सकती। दूसरा, आयुष मंत्रालय ने जो बार बार कहा है अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए, आप गर्म पानी का सेवन दिन भर में 5 बार 6 बार करें, नींबू अदरक की चाय जरूर पिएं 4 बार 5 बार, और साथ ही साथ मुंह, नाक, कान को आप बार बार न छुएं, विशेष परिस्थिति में ही जब आवश्यकता पड़े तो छुएं। और हैंड वॉश से कम 20 सेकंड तक अपने हाथ को धोएं। दरवाजों और अलमारियों के हैंडलों कुंडियों को भी 2-2 3 दिन पे सैनिटाइज किया जाए, हैंड वॉश से साफ किया जाए। तो निश्चित रूप से सब्जी पे भी हो रहा है, सब्जी के कारण भी कई शहरों में कोरोना का प्रभाव पड़ा है। हम तो बार बार निवेदन करते हैं कि सब्जी लेने जब आप जाएं तो सब्जी लेके आएँ तो उसको 2 घंटे तक सब्जी को गर्म धूप में रख दें, फिर गर्म पानी से धो के तब सब्जी का उपयोग करना चाहिए। ये सब अगर हम प्रयोग करेंगे तो निश्चित रूप से इस लड़ाई से लड़ सकते हैं। वैसे भी माँ विंध्यवासिनी का आशीर्वाद मिर्जापुर शहर पे है और हम सब मिलकर, हम बार बार कहते हैं मिर्जापुर वासियों को कि हम सब अलग नहीं हैं, हम सब एक हैं। हम सब एक होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे और मिर्जापुर नगर में कोरोना को हराएंगे, ये संकल्प हमारा है। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। जैसा कि अभी आप सुन रहे थे मिर्जापुर नगर पालिका परिषद के यशस्वी अध्यक्ष मनोज जायसवाल जी को, उन्होंने बताया कि कोरोना से लड़ने के लिए किस तरह से उन्होंने तैयारियां कर रखी हैं, किस तरह से उन्होंने यहाँ पर लोगों के बीच राशन वितरण का कार्य किया है, किस तरह रेहड़ी पटरी वालों को 1000-1000 रुपए का जो सहयोग शासन का मिल रहा है उसको दिलवाने का प्रयास किया है।
अन्य विकास कार्यों की भी हमने चर्चा करी इसमें। और आप देख रहे हैं इस तरह से जनप्रतिनिधियों के ऊपर, उनके कंधे पर कितना भार है, और वो घर में बैठने के बाद भी इतना लगातार आपके लिए काम कर रहे हैं, तो वो भी निश्चित ही कोरोना योद्धा हैं। और इसी तरह हम तमाम अन्य कोरोना योद्धाओं से, सांसदों से, विधायकों से, नगर पालिका परिषद के अध्यक्षों से बात कराते रहेंगे आपकी, कि वो आखिर अपने घरों में बैठ करके आपके लिए कितना चिंतित हैं। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें पी न्यूज चैनल, खबरों का बादशाह। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप, और आप देख रहे हैं पी न्यूज, खबरों का बादशाह।